जे छै मातृभूमिक वीर सपूत अभिमान देश पर कऽ लेलकै, साहसी मायक सीमा पर पूत बलिदान देशक लेल दऽ देलकै। धारम जे अक्षुण रक्षाक सूत संकल्प से अमरता लऽ लेलकै। नमस्कार, हम छी अर्जुन, अहाँ सब देख रहल छी चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। आजुक हमर विशेष कार्यक्रम अपन मातृभूमि आ मातृभाषा के लेल समर्पित अछि। ताहि दुआरे हम पहिल बेर मैथिली में कार्यक्रम लऽ के आयल छी। आजुक दिन मैथिली साहित्य के लेल विशेष अछि, कारण जे पहिल बेर कोनो देशभक्ति से ओतप्रोत सरहद सैनिक और शहादत पर केंद्रित वीर रसक कविताक संग्रह के विमोचन कोनो पैघ सैन्य अधिकारी के हाथ से भेल अछि, जे मैथिली साहित्य जगत के लेल तऽ बड़ पैघ उपलब्धि अछि। देशक सरहद पर जान न्योछावर करऽ वाला देश के सैनिक सम्मान पहिल बेर अपन मातृभाषा में दऽ रहल अछि। करे छे स्वागत हिल मिल आगत सब श्रीमान के, मिथिलाक शान के नाम। आजुक दिन झंझारपुर कोशी निरीक्षण भवन में मिथिला आ मैथिली के लेल समर्पित संस्था साहित्यांगन द्वारा वरिष्ठ पत्रकार आ साहित्यकार मलयनाथ मंडल के सानिध्य में संपादित बलिदान कविता संग्रह पुस्तक के विमोचन समारोह आयोजित भेल छल, जाहि में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला के एकटा बहुत पैघ सैन्य अधिकारी, इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार तिवारी पहुंचल छलाह। उनके हाथ से पुस्तक विमोचन कराओल गेल। हम आगा अहाँ सबके कर्नल दीपक कुमार तिवारी के संपूर्ण परिचय देव आ वरिष्ठ साहित्यकार मलयनाथ मंडल के द्वारा संपादित वीर रसक मैथिली में छपल पहिल कविताक संग्रह पुस्तक में बताए, जाहि में नव आ पुरान 87 टा रचनाकारक 90 टा कविता के समाहित कयल गेल अछि। आजुक ई कार्यक्रम शिक्षाविद सब वरिष्ठ साहित्यकार खुशीलाल झा के अध्यक्षता में आयोजित छल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल दीपक कुमार तिवारी के संग हुनकर पिताजी सीताराम तिवारी सेहो पहुंचल छलाह। सीताराम तिवारी सेहो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अछि। उनका एकटा और पुत्र यानी कर्नल दीपक कुमार तिवारी के जेठ भ्राता सेहो भारतीय सेना में शामिल भऽ कऽ देशक सेवा कऽ रहल अछि। सबसे पहले भारतीय सैनिक सम्मान में ई कविता सुनाबऽ जा रहल छी, जेकर रचना साहित्यकार सह कवि आनंद मोहन जी केने अछि, जे ई पुस्तक में शामिल अछि। तो आओ सुनल जाय आनंद मोहन जी के स्वर में आजुक दिन पुस्तक विमोचनक उपरांत पाठ करल गेल ई सुंदर सन देशभक्ति कविता। स्वागत हिल मिल आगत सब श्रीमान के, मिथिलाक शान के नाम। करे छे स्वागत हिल मिल आगत सब श्रीमान के, मिथिलाक शान के नाम। सूप सन छाती भेले देखते वीर जवान के, मिथिलाक शान के नाम। करे छे स्वागत हिल मिल आगत सब श्रीमान के, मिथिलाक शान के नाम। स्वागत थार सजौने छे हम, पुष्पक माल बनौने छे हम। पद प्रक्षालन नेहक जल सो, आसक दीप जरौने छी हम। मुदा के दीप देखाबे तेज पुंज दिन मान के, मिथिलाक शान के। हम पहले बता चुकल छी जे ई पहिल देशभक्ति मैथिली कविता संग्रह बलिदान में 87 टा रचनाकारक 90 टा रचना समाहित अछि, जे सब एक से बढ़ के एक अछि, जाहि पर हम पुस्तक के संपादक मंडली संग आगे विस्तार से चर्चा करब। पहले जान लिया आजुक ई कार्यक्रमक मुख्य अतिथि कर्नल दीपक कुमार तिवारी के थिका। मिथिलाक हृदय स्थली मधुबनी जिलाक बासोपट्टी के फैट गांव निवासी एकटा सेवानिवृत्त सैनिक सीताराम तिवारी के दोसर नंबरक पुत्र दीपक कुमार तिवारी सिख इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर अछि। वर्तमान में ये पंजाब के गुरदासपुर में पदस्थापित अछि। इनका 2 साल पहले जखन जम्मू कश्मीर में छला और आतंकी संग मुठभेड़ में 3 टा आतंकी के सफायक कऽ देने छलखिन, तखन भारत सरकार द्वारा इनका सेना मेडल से सम्मानित कयल गेल छल।
कर्नल दीपक कुमार तिवारी बतेला जे वही मुठभेड़ में 20 टा आतंकी मारल गेल छला। पहिल बेर अपन मातृभाषा में अपना लेल लिखल गेल पुस्तक के विमोचन करला बाद अति प्रसन्न होइत बजला जे ई बहुत पैघ सम्मान अछि। संगहि एकटा सैनिक के शहादत बाद देशक आम जनता से एकटा सैनिक की चाह रहल अछि से जरूर सुनल जाए। परिवार का देखभाल या उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो सैनिक चला गया है कुछ समय के बाद लोग उसको भूल जाते हैं, उसका परिवार पीछे रह जाता है, उसके बच्चे। हालांकि सेना में ये प्रबंध है और ऐसा किया जाता है कि वो परिवार को साथ हम लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी उस परिवार ने समाज में रहना है, उस परिवार ने समाज में ही बड़ा होना है। हम सबकी जिम्मेदारी है एज ए नागरिक। ये नहीं कि जब लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तब सैनिकों को याद किया जाएगा कि भाई आप आ जाओ, आप आहुति दे दो और उसके बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं देखा जाता, बट कई देशों में ऐसा होता है। तो ये पुस्तक के द्वारा जो भावनाएं प्रकट की गई हैं विभिन्न कवियों द्वारा, अत्यंत मुश्किल, क्योंकि आप किसी और के शूज में पैर रख के या किसी और की भावनाओं को समझने की चेष्टा कर रहे हैं जबकि आप वहाँ पे नहीं हैं। तो ये एक अत्यंत मुश्किल काम है, जिसको कि लेखक जी ने, संपादक जी ने इकट्ठा करके आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश की है, जो मुझे पूरा यकीन है आज के युवक जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है देश को, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यह सफलता की नई सीमाओं को छुए और इसी प्रकार आप इस कार्य को जारी रखें, क्योंकि बचपन में हमारे द्वारा पढ़ी गई एक सिंपल सी लाइन, पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, कलम में वो ताकत है जो कि तलवार में नहीं है। इस कार्य को हमेशा आगे रखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे कि कई लोग मोटिवेटेड होते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये पुस्तक में ढेरों कविता है जे देशक आजादी के बाद अखंड है के सैन्य वीरता से सब लोकनिक के अवगत कराओ। एकटा कविता सुनू जे रचना अछि ई पुस्तक के संपादक मलयनाथ मंडन के और स्वर दौड़ रहल अछि प्रदीप कुमार झा जी। शहीद के छी जे राष्ट्रक हित रखे पड़े, जे देश हित नहीं होमे अछि, जे देश के टुकड़ा नहीं हो रही है, जे राष्ट्रक हित रखे पहिने, जे देश हित नहीं होमे अछि, जे कर्तव्य निष्ठ अछि उत्कर्ष, जे सत्यक लेल लड़ेछ मरेछ, जे स्वार्थ त्याग करे पहिने, जे रक्षा में प्राण उत्सर्ग करे, शहीदक सर्ग वह सुंदर। साहित्यांगनक संस्थापक आई पुस्तक के संपादक ई पुस्तक विमोचन के अवसर पर एगो बड़ पैघ सैन्य अधिकारी से की आग्रह कर रहल अछि से सुनू। मैथिली के शहीद सरहद शहादत सब्जेक्ट पर हमरा संगे वरिष्ठ साहित्यकार विषय से संभवतः पहिल पोथी देख रहा पहिल पोथी में मिथिला कला मधुबनी कला जे 11वीं सिख रेजिमेंट में कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल दीपक कुमार तिवारी जी, वो हमारा सब बीच में है। और एक पोथी आई घर तो हम निकाल लूँगा तो इनके सामने कर लूँगा और शुरुआत इतनी से आज ई कार्यक्रम में बहुत रास साहित्यकार जना प्रोफेसर विश्वनाथ झा, मुकेश कुमार, आनंद मोहन झा, प्रदीप झा, पत्रकार प्रोफेसर विश्वनाथ ठाकुर, शैलेंद्र नाथ झा, संजय कर्ण सहित बहुतो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। अहाँ सब देखैत रहू अपन मधुबनी जिला पहिल डिजिटल न्यूज चैनल चौथा आज तक।